हेलो बच्चों, आज हम झारखंड बोर्ड कक्षा 8 का प्रश्नावली 4.1 घातांक और घात इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर के कुछ नियम को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इस नियम का इस चैप्टर को बनाने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज पहले इस नियम को समझते हैं। ठीक है, कि घातांक के क्या नियम है। तो सबसे पहला नियम क्या कहता है, चलिए समझते हैं। देखिए, पहला नियम क्या कह रहा है, कुछ नियम होता है इसमें। पहला नियम है कि मान लीजिए कोई संख्या है a, ठीक है, और अगर इसके ऊपर घात आपको दिया हुआ है m। ध्यान रखेंगे, जब भी किसी संख्या के ऊपर में घात माइनस में रहेगा तो उसे प्लस में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे 1/, उस संख्या का घात लिखते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कोई संख्या है 2, ठीक है, और इसके ऊपर में घात दिया है -3। तो अगर इस संख्या को हम प्लस में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, 1/2 ये आपका प्लस में आएगा। ठीक है, तो पहला नियम तो ये हुआ। दूसरा नियम को समझिए। दूसरा नियम क्या कहता है, अगर कोई संख्या है a और उसका ऊपर घात दिया है m, ठीक है, और कोई दूसरा संख्या है, वो भी अगर संख्या आपका a ही है, उसका घात दिया है n, तो नियम क्या कहता है, चूँकि यहाँ में देखिए आधार संख्या सेम है, दोनों का ही आधार क्या है, a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, लेकिन घात दोनों का अलग अलग है। बीच में जब गुना का चिन्ह हो तो नियम क्या कहता है कि हम संख्या को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और घात को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। देखिए, एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि कोई संख्या है 2 और इसके ऊपर में घात दिया है 5, और एक संख्या दे दिया है 2 ही दिया है और घात दे दिया है आपको 3। तो नियम घात का नियम क्या कहता है, इस जो कि यहाँ भी देखिए 2 के ऊपर में ही घात है 5, यहाँ में भी 2 के ऊपर घात दिया है 3। तो नियम क्या कहता है कि हम संख्या को कॉमन ले लेंगे, बीच में चूंकि गुना का चिन्ह है तो घात क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, 2 का घात 5 और 3 8, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक है, चलिए अब तीसरे नियम को समझते हैं। तीसरा नियम क्या है, जैसा कि अब अभी गुना का नियम सीखे, अब हम भाग का नियम सीखेंगे। भाग का नियम क्या कहता है, अगर कोई संख्या है a, इसके ऊपर में घात दिया है m, अगर कोई संख्या है a और इसका घात दे दिया है n, तो नियम कहता है कि संख्या चूंकि क्या है, दोनों में सेम है, इसलिए इसको कॉमन ले लेंगे। और कभी भी अगर वो घात अगर माइनस में रहेगा, भाग में रहेगा, तो हमें क्या करना है, इसे माइनस करना है। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कोई संख्या है आपका, इसी संख्या को लेकर देखते हैं, 2 का घात अगर 5 है और 2 का घात अगर 3 है, इससे अगर भाग देना है तो हमें क्या करना है, चूँकि दोनों का ही आधार संख्या क्या है, 2 ही ना है, तो अगर बेस सेम रहता है तो बेस को लिख के पावर को घटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 में से 3 गया तो पावर हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अब तीसरा नियम को चौथा नियम को समझिए। चौथा नियम क्या कहता है, अगर कोई संख्या है a, ठीक है, और इसका पावर दिया है m और इस पूरे का पावर दे दिया है आपको n, तो हमारा घातांक का नियम कहता है कि संख्या को कॉमन ले लीजिए और इन दोनों संख्याओं को पावर को आपस में गुना कर दीजिए, यानी m इंटू n। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कोई संख्या है आपका 2 और 2 के ऊपर में घात कितना दिया है, 3, और इस पूरे का घात दे दिया है 2, तो हमारा घातांक का नियम क्या कहता है कि 2 को लिख देंगे और ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे, तो यानी 2 तिया 6, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अब पांचवा नियम को समझिए। पांचवा नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या है a और उसका ऊपर पावर दिया है m, और कोई दूसरा संख्या है b, लेकिन उसका भी पावर क्या दे दिया है m। यहाँ देखिए, ध्यान देंगे, दोनों में ही घात क्या है, समान है, m और m। जब ऐसा रहेगा तो ये दोनों संख्या आपस में गुना हो जाएगी, यानी a इंटू बी, ए भी हो जाएगा, और ये दोनों आपस में a समान ही है, इसलिए इसको कॉमन ले लेंगे। एग्जाम्पल से समझिए इस चीज़ को। जैसे कोई संख्या है आपका 2, इसका घात दे दिया है 2, ऐसे हम गुना कर रहे हैं, कोई संख्या है 3, इसका घात दे दिया 2, तो यहाँ देखिए, यहाँ संख्या तो अलग अलग है लेकिन घात दोनों का क्या है, 2 ही ना है, इसलिए संख्या आपस में गुना हो जाएगा और पावर को कॉमन ले लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 का घात 2। और अगर ऐसे भी कीजिएगा तो भी आंसर सेम आएगा। देखिए, 2 का घात 2 कितना होता है, 4 होता है,
और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 9 और 4 को गुना किए तो कितना आएगा 36। यहाँ 6 का स्क्वायर भी क्या होता है 36 होता है। तो दोनों ओर से हमारा आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, मतलब ये हमारा नियम बिल्कुल सही है। चलिए अगर अगला नियम को समझते हैं तो अगला नियम है नियम 6 नंबर का नियम क्या कह रहा है कि अगर कोई संख्या है a, ठीक है, इसका घात दिया है m। चूँकि अभी हम गुना का नियम सीखें तो भाग का भी नियम सीखेंगे। और कोई संख्या है b, उसका भी पावर है m। तो यहाँ देखिए दोनों में ही क्या है घात सेम है, यहाँ भी m है यहाँ भी m है, लेकिन संख्या अलग अलग है। जब संख्या अलग अलग हो तो ये आपस में भाग हो जाएगा, यानी a बटा b, और घात चूँकि समान है इसलिए ये कॉमन हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कोई संख्या है 6 का घात है 2 और इसे भाग दे रहे हैं 2 का घात 2 से। तो यहाँ में देखिए संख्या दोनों का घात क्या है 2 ही ना है, इसलिए संख्या आपस में क्या हो जाएगा भाग में लिखा जाएगा और पावर कॉमन ले लेंगे। तो 2 से कटेगा कितना हो जाएगा ये 3 का घात 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नियम 7वां क्या कहता है, देखिए 7वां नियम हमें कहता है कि अगर कोई संख्या है a और उसका घात अगर 0 है तो उसका हमेशा वैल्यू क्या बनेगा 1 बनेगा। अगर इस जगह पे कोई भी संख्या ले ले, जैसे 2 का घात अगर 0 ले ले तो उसका आंसर 1 ही आएगा। 5 का घात 0 ले ले तो भी उसका आंसर 1 ही आएगा। यहाँ तक कि 100 का भी घात अगर हम 1 ले ले 0 ले ले तो भी उसका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। इसी प्रकार से अगर किसी संख्या के ऊपर हम घात दे देंगे 1, लेकिन ध्यान रखेंगे a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, 0 के ऊपर में भी कभी भी घात 0 रहेगा तो वो 1 नहीं बनेगा, 0 ही बनेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर कोई संख्या है a और उसका घात है 1 तो हमेशा उसका उत्तर क्या होगा वो संख्या ही होगा। एग्जाम्पल से समझिए, अगर 4 के ऊपर में घात दे देंगे 1 तो आंसर क्या होगा 4 ही होगा। अगर 5 का घात दे देंगे 1 तो आंसर 5 ही होगा। अगर 100 के ऊपर घात दे देंगे 1 तो भी आंसर क्या होगा वो संख्या 100 ही होगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो ये यहाँ में भी ये नियम यही है कि a जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये घातांक का कुछ नियम है जो आपको आने वाला चैप्टर 4.1 में इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये नियम समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से इसे समझाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।